आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं बेसिकली आपके मन में जो भी सवाल चल रही हैं, तो वहाँ पर स्पिरिट्स कौन सी रोशनी डालना चाहते हैं, वहाँ पर स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ये फ्लावर, जो सेकंड ऑप्शन है वो है ये ऑरेंज हार्ट, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है ये ब्यूटीफुल सा स्माइली। आपको इन तीनों में से एक ऑप्शंस को चूज करनी है जिससे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हो, और नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक आप पहुँच जाएंगे। हाय, मैं हूँ जूही। मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, सो इसको ओपन माइंड होकर लेना है। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें शायद आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करे, तो जो भी मैं बोलूँगी उसको अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि मैं आपकी पूरी जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट उसकी कुछ हिंट देना शायद चाहती हूँ, तो वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? यहाँ पर खुद की भी इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि एग्जैक्टली मैं ये मैसेज के थ्रू आपको क्या बताना चाहती हूँ। ओके, तो रीडिंग को बहुत ध्यान से और दिल से सुनना है, ठीक है? तो जिनको भी मानते हो उनसे प्रेयर कीजिए कि आपको जिस भी आप जो भी सवाल मन में लेके यहाँ तक आए हो, आपको उसका आंसर मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन को यानी कि इस फ्लावर को चूज़ किया है उनके लिए है ये रीडिंग। तो सबसे पहली बात तो मैं आज चार्म्स से स्टार्ट करूँगी। बहुत टाइम हो गई है कि मैं चार्म्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, सो आई फील कि मैं आज करूँ। सबसे पहले तो चार्म्स के थ्रू रीडिंग करूँगी। देखिए यहाँ पर एक रिंग आया हुआ है, तो इस रिंग को देख के मुझे सबसे पहले जो फील हो रहा है कि हो सकती है कुछ लोग अपने स्टेबिलिटी को लेकर देख रहे हो सकते हैं कुछ लोग मैरिज को लेकर देख रहे हो, कुछ लोग फैमिली बनाना चाहते हो या फिर फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पर अपने शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है उसका सल्यूशन जानने को आप यहाँ पर आ सकते हो, ये मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। एंड ऑल्सो कुछ लोग एंगेज्ड नहीं हो, बट एंगेजमेंट को लेके मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद रिलेशन में हो लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है? शादी के लिए प्रपोजल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोग वैसे परेशानी में हो सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे तनाव में देख पा रही हूँ आपको, ठीक है? आपके अंदर ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कि आपके सामने सारे कुछ है, बट फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मिसिंग है, ये एक मिसिंग ऐसी पीस है जिसके ऊपर ही आपकी ध्यान ज़्यादा जा रही है। समझ रहे हो कि आपके आसपास बहुत कुछ हो रहा है, शायद सारे कुछ सही है, लेकिन जो शायद गलत है आप ध्यान नहीं देना चाहते हो और बार बार आपकी ध्यान वहाँ पर ही जा रही है। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को क्लैरिटी चाहिए, लाइक कुछ सिचुएशन के ऊपर आपकी कंफ्यूजन काम कर रही है, तो क्लैरिटी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हो सकती हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ अगर हो रही है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। और यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिख रहे हो कि स्पिरिट से शायद कुछ चीज़ मांग रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और
सच में जो दिल से मांगना होती है ना, कि दिल से ये मुझे चाहिए, ये मेरा ज़रूरत है इसीलिए आप चाह रहे हो, ये नहीं है। ये दिल ही ख्वाहिश एक होती है जो हमारी, जो मतलब दिल से जुड़ा हुआ, तो वैसा कुछ यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग स्टेबिलिटी को लेकर देख रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हो, स्टडी हायर स्टडीज़ के लिए शायद क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर हायर स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपने रिलेशन में ग्रोथ पाना चाहते हो, यहाँ पर ग्रोथ से रिलेटेड मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें हाइड है जो पता करनी है, और कुछ लोगों को फ्यूचर की चीज़ों को जानने की अभी जल्दी है कि क्या होने वाला है। ये जो सस्पेंस होती है ना, तो यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कि आपको जानना है कि क्या होने वाला है। और कुछ लोगों के सामने कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं है, आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अनक्लियर एक चीज़ यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर कहीं पर सेटल होना चाहते हो, उससे रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर आपकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो चलिए, ये तो आपके जो चार्म्स है, जो मैसेजेस चार्म्स के थ्रू मिला है, इसको थोड़े से साइड कर देते हैं। अभी आपके कार्ड्स के थ्रू मैं पता करूँगी कि एग्जैक्टली मुझे क्या पता चल रही है, स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं। नंबर 12 कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है पता है, कुछ लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिख रहा है। जो भी जानना चाहते हो ना उसके प्रति, जैसे कि सारे आपकी ध्यान, मैंने जैसे कहा ना कि उसके ऊपर ही लगा हुआ है, मुझे वो जाननी है, तो आपका ध्यान ज़्यादा वहाँ पर होने की वजह से आपकी एनर्जी बहुत जा रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि आदत सी पड़ गई है, कुछ आदत को आपको छूटने की ज़रूरत है, शायद कुछ आदतों से। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आ जाते हो, और इफ़ अगर कोई आपको कुछ कह देता है तो आप सच में उसको दिल में लगा लेते हो और मान लेते हो। यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है, ये स्पिरिट्स कह रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा लगाव है कि वही आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली स्पिरिट्स क्या बोल रहे हैं, लेट गो करने के लिए। आप जो भी सवाल कर रहे हो वहाँ पर क्या रोशनी दे रहा है पता है, कि आप पहले तो जिसको ऐसे पकड़ के रखे हुए हो ना, उसको थोड़ी सी ऐसे ढील देने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से छोड़ दो, बट थोड़ी सी ढील दे दो, क्योंकि जब सिचुएशन को ज़्यादा पकड़ के रखने की कोशिश करोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आपके लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, ठीक है। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होता है, बेटर है कि उन चीज़ों को लेट गो करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वही होता है जो हमारे लाइफ में होना होता है और स्पिरिट्स को मंजूर होता है, ठीक है ना। कुछ लोग तो फिर ये सवाल उठ सकता है कि हम प्रेयर्स तो फिर क्यों करते हैं। प्रेयर्स इसीलिए करते हैं कि इफ़ अगर कोई ब्लॉकेजेस है तो वो क्लियर हो जाए। अगर कुछ चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं एंड वो हमारे डेस्टिनी में होता है तो स्पिरिट्स हमें दे देते हैं वो। अगर नहीं होता है तो स्पिरिट्स कहीं ना कहीं उससे बेटर जो चीज़ है उसको दे देते हैं। नंबर 17 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 12
1, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ लोग 1 देख सकते हो। आपको ना खुद को रीजनरेट करने के लिए बोला जा रहा है, लाइक थोड़ी सी फ्रेश एयर लो, थोड़ी सी आप खुद के माइंड को रिलैक्स करो। इस पाइल को थोड़ी सी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। बाहर जाओ, घूमो फिरो, या फिर आपको जो अच्छा लगता है, जिसको करके आपको थोड़ी सी चिल आउट होते हो। अगर आपको मेडिटेशन करके सुकून महसूस होता है तो वो करो, किसी से बात शेयर करके आपको अच्छा लगता है तो वो करो। बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद के माइंड को थोड़ी सी रिलैक्स्ड करने की ज़रूरत है। आपको नए सिरे से शुरू करना, नए तरीके से सोचना, न्यू वे में जो आपके सामने है ना, उसको एक न्यू वे में देखने की कोशिश करना। जो भी सिचुएशन आपके सामने भी है या फिर जो भी है, एक न्यू वे में उसको देखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। उसको करने के लिए, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए शायद बोला जा सकता है। आपकी सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर एक जैसे कि स्पिरिट्स कह रहे हैं कि बदलो, बहुत हो गया, अभी थोड़ी सी बदल के देखो। रास्ता भी हो सकती है कि आप एक ही रास्ते पर चल रहे हो, एक ही वे आपने पकड़ा हुआ है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रेक द पैटर्न, थोड़ी सी चेंज करो। यहाँ पर चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पिरिट्स ये बोल रहे हैं। इमोशंस नंबर 4 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सी, इमोशंस एक ऐसी चीज़ होती है ना, धुएं की तरह होती है। मतलब इसको जितना हवा दो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। आप अगर इमोशंस को बढ़ने दोगे तो वो बढ़ेगा, अगर उसको ऐसे पकड़ के रखोगे, हवा कम दोगे ना, तो वो बढ़ेगा ही नहीं। मैं मानती हूँ कि जहाँ पर जितना ज़रूरत है वहाँ पर उतनी ही चीज़ें भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इमोशंस भी लगाने की ज़रूरत है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, हमें बहुत पसंद है। कभी कभी हो जाते ऐसे हो जाते, हम इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि उसको लेट गो करने का मन नहीं करता। उसको छोड़ने से या फिर उसका खाब आने से ही हमें डर लगता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसा कोई चीज़ ही अपनी ज़िंदगी में रखो जिससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो कि उसके दूर जाने से आपको डर लगे, क्योंकि ये जो डर चीज़ है ना, ये तबाह कर देता है लोग को। जो बंदा या फिर बंदी, जो भी इंसान लाइफ में चीज़ों से कम अटैच रहते हैं, और वो कोई रिलेशन भी हो सकते हैं, सिर्फ चीज़, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बस बोल रही हूँ कि अटैचमेंट को थोड़ी सी कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो, लोगों के ऊपर विश्वास करने लगते हो, लोगों की बातें ले लेते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी यहाँ पर से मुझे पिक हो रही है। जो एनर्जी है ना, ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करनी चाहिए, यही स्पिरिट्स कह रहे हैं। आई डोंट नो कि आप कितना समझ पा रहे हो, आपके साथ कितना आपके सिचुएशन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। फ्रैंकली जितना यहाँ पर मैसेज आ रही है और इंट्यूशन मेरा कह रहा है, तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है कि आपका दिल क्या कह रहा है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एनर्जी। आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बट आपको इंट्यूशन को सुननी है, क्योंकि हमारा जो इंट्यूशन है ना, इतना पावरफुल होता है कि हमें सही रास्ता दिखा देता है, सच्चाई हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है कि भाई सच्चाई क्या है, देखो, इसको देखने की कोशिश करो। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं, डरते हैं सुनने में, या फिर उनको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ये जो लोग पाइल नहीं चूज़ कर पाते, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम पाइल नहीं चूज़ कर पाते हैं, हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर सारी जो गलती है ना, वो है आपके दिमाग में बैठा हुआ जो डर होती है, कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि डर से ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन सा वाला चूज़ करो, ये सही होगा ना, अगर ये चूज़ कर लूँ, ये अगर सही हो जाए, या फिर आपको लगता है कि इसमें से कौन सा चूज़ करूँ जो मेरे लिए सही होगा। तो
ऐसी जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते पर जाने नहीं देते हैं और भटका देता है, समझ रहे हो। तो लाइफ में भी ऐसा आपके साथ होता होगा, जो लोगों को स्पेशली पायल चूज करने में प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों से आपको बाहर आनी है। यहाँ पर स्पिरिट्स वही बोल रहे हैं, जब भी आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगी, जब भी आप खुद पे कब कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, जब आपको क्लैरिटी होगी। और क्लैरिटी आपको कब मिलेगी? जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। और इंट्यूशन को कब सुन पाओगे? जब डर को भगाओगे। समझ रहे हो? लेट्स सी स्पिरिट्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। शेयरिंग बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत आप लोग बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन हो, और दैट्स वाई लोग शायद आपकी फ़ायदा भी उठाते हैं। इसके वजह से उठाते कि नहीं, मुझे बताओ। मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि इफ़ अगर आप अपने बात जो सीक्रेट्स है किसी के साथ शेयर कर लेते हो, या फिर कोई काम बन रहा होता है, हाफ रस्ते होता है, लेकिन किसी को बता देते हो, तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि इतना एनर्जी इतना सेंसिटिव है कि आपको जब तक वो काम नहीं होता है उसको भाई किसी को नहीं बतानी है, जितना क्लोज वन हो। सपोज आपके हस्बैंड हो तो आप बता रहे हो, आपके मॉम डैड हो तो बता रहे हो। तो ये जो इंसान होते हैं, तो ये हमारे क्लोज वन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा, तो इनको हम बता सकते हैं। अदरवाइज और जो भी हो, भाई बहन हो या फिर आपके कलीग्स हो, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हो, मत बताओ। जब तक नहीं होता है मत बताओ, क्योंकि एनर्जी इतना सेंसिटिव है कि शायद नज़र लग जाती है, या फिर कुछ तो होती है जो स्पिरिट्स मुझे बता रहे हैं कि वो काम होते बनते बनते ना बिगड़ जाता है। ये चीज़ें शायद इस पायल के साथ होती होगी। गिल्ट, जो भी काम करनी है ना अपने लाइफ में, जो भी करनी है, बिंदास करो, बिंदास करो। ये जो होती है ना, जो डर होती है, हमें कोई भी काम करने से 1000 बार रोकते हैं, टोकते हैं, 1000 सोचते हैं हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आगे तो बढ़नी है, एक तो डिसीजन लेना है। तो हो सकते हैं वो डिसीजन आपके लिए सही साबित हो सकते हैं गलत साबित हो, तो जो भी होगा आगे चल के पता चल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि इफ़ अगर डर रहे हो ना, तो उसमें गलती ज़्यादा होती है। सपोज एक सिंगर हो आप, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज एक सिंगर हो और आप स्टेज पे परफॉर्म करोगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो उसी डर की वजह से कहीं ना कहीं आप स्टेज पे आपको जाना है, स्टेज पे जाना भी है, गाना भी आपको है। आप तो वहाँ से लेट गो, अब वहाँ से वापस नहीं आ सकते हो डेफिनेटली। तो जाना है, गाना है, तो भाई गा के चले आओ। अगर डरोगे तो क्या होगा? वापस जाके अच्छे से दिल से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाओगे, गाने में इधर उधर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। तो वैसे ही लाइफ के साथ है कि होगा वही जो होना होगा, और उसको सही कैसे करना है, सही डिसीजन कैसे लेनी है, उसको वो हमारे हाथ में है ना। कुछ चीज़ों का अगर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत आप ये सोच रहे हो कि आपने कुछ गलती कर दिया है, या फिर इफ़ अगर कर दो, तो इन चीज़ों के बारे में सोच के ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जो बीत गया उसको वापस नहीं ला सकते हो, और जो होने वाला है उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही करो जो आपका इंट्यूशन कहता है, आपका मन कहता है, जो वही करो जो आपको सही लगता है। स्पिरिट्स आपको हेल्प करेंगे ज़रूर इसमें, मैं आपको ये बता सकती हूँ। ठीक है, नाइन ऑफ वर्स, जो कि है 9 ऑफ वंस की एनर्जी। माय गॉड, ये पायल को बहुत ज़्यादा फियर्स है चीज़ों का। आप
वरियर हो, मैं मानती हूँ, और आपको चीज़ों के साथ लड़ के आगे बढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डर है ना, ये सारे कुछ ख़त्म कर देता है, ये मुझे दिख रहा है। और आप जो भी सवाल कर रहे हो, ये चीज़ें सही हो सकता है अगर डर को आप भगाओ। डर लाओगे तो पूरी तरीके से सिचुएशन बिगड़ सकती है, यही स्पिरिट्स मुझे बोल रहे हैं। आई डोंट नो कैसी सिचुएशन है आपके साथ। 3 ऑफ स्टोन्स, बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, लेकिन लोगों के बातों में आपको कान देने की ज़रूरत नहीं है। खुद का काम बस खुद करते जाओ। स्पिरिट्स यही मुझे बोल रहे हैं कि खुद का काम खुद करते जाओ, आपको जो सही लग रहा है वही करो, और आप सही रास्ते पर हो। मैं आपको इतना बता सकती हूँ क्योंकि स्पिरिट्स मुझे वही बता रहे हैं। और सिर्फ जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है खुद पे शक करना और डाउट करना के काबिलियत पर, खुद पर, ठीक है। तो विश्वास करो स्पिरिट्स के ऊपर, खुद के ऊपर, और बिना डरे, बिना गिल्ट कुछ भी रखे आगे बढ़ो। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। रुक के नहीं रहना है आपको। यही सारी गाइडेंस आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही है। आई होप मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। इफ़ दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करके ज़रूर जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पालतू, इफ़ आपने इस ऑरेंज हार्ट को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे ऑरा सुनाई दे रहा है, ठीक है। ऑरा, इस पाइल को अपने ऑरा को क्लींस करने की ज़रूरत है। इस पाइल को अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पाइल निखर सकता है या फिर निखरने की कगार पर है, निखरना चाहते हैं, ये मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले तो अपने ऑरा को क्लीन करो। पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, पॉजिटिव करने की भी ज़रूरत है, पॉजिटिव बोलने की ज़रूरत है। क्लींजिंग की कुछ तो बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है। लेट्स सी कि फर्स्ट हम चार्म से आज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि चार्म्स के थ्रू पहले क्या पता चल रही है, देन हम कार्ड्स देखेंगे। फर्स्ट ये चार्म कहीं ना कहीं बताती है कि एक जस्ट अ सेकेंड, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर आप खुद को ले जाने की सपना देखते हो। मुझे आपके लिए दिख रहा है एक सपना जहाँ पर सच में आप टॉप पे जाना चाहते हो, ऐसे टॉप पे। कुछ लोगों की यहाँ पर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ सपना हो सकती है, कहीं पर जाना, जैसे कि वहाँ पर मुझे जाना है, उस ओहदे तक मुझे पहुँचना है। ये कोई जॉब हो सकती है, कोई पढ़ाई हो सकती है, आप कहीं पर कोई शायद आप कहीं पर जाना या वही दिख रहा है कि कहीं पर जाना। हाई ऑनर मुझे ये सुनाई दे रहा है। सी दोनों ही चार्म ऑलमोस्ट सेम हैं और ये भी मुझे वही मैसेज दे रही है। कुछ लोगों की यहाँ पर अब्रॉड जाने की इच्छा हो सकती है, अब्रॉड जाना चाहते हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो या फिर सिंगिंग। यहाँ पर कुछ लोग आर्ट से रिलेटेड कुछ करते हो। मुझे यहाँ पर एक तार दिखाई दे रहा है, कुछ तो है, स्ट्रिंग्स जुड़ा हुआ कुछ है जो एक ध्वनि होती है ना कि स्ट्रिंग्स में ऐसे टंग, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक स्प्रेड करती है। तो वैसे आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इफ अगर कुछ करोगे या फिर जो करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, बहुत लोगों तक पहुंच रही है। यहाँ पर कुछ लोग हील, शायद किसी को हील करते हो, ठीक है। वो जो होती है
हीलिंग बोल जो होती है ना, तो वैसा कुछ, ठीक है, मुझे वैसा कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो डेफिनेटली कुछ लोग कर सकते हो। फिर से आ गया ट्रैवलिंग का, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रही है कहीं पर जाने का, या फिर जाने से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, कोई आ सकता है शायद आपके पास, तो आप वैसा कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, क्या ये आएगा, इसके साथ क्या मुलाकात होगी, तो मीटिंग से रिलेटेड ये सारे कुछ क्वेश्चन हो सकती हैं। सो ये की कहीं ना कहीं बताती है कि ऐसा कोई दरवाज़ा आप जिसका ओपन होने का वेट कर रहे थे कि बस मुझे ये दरवाज़ा ओपन हो जाए और मैं इसके पार चली जाऊँ, मुझे ये मिल जाए, तो वैसा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, और फाइनली उसका की आपको मिलने वाला है। फिर से ट्रैवलिंग का आ गई है। मुझे ना यहाँ पर ये चार्म देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ लोग तो ऐसा कुछ क्रिएट करने वाले हो जो कि लोग आपके कामों का ना ऐसे तारीफ़ कर रहा है, कोई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ बटोर रहा है कि हाँ ये कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। आप जो काम कर रहे हो ना, बेसिकली आप उस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो, आप उस काम में बहुत दूर तक जाओगे, ये मुझे दिख रहा है। वाह, आप कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रोशनी, जैसे कि कुछ लोग और लोगों की लाइफ में रोशनी डाल रहे हो सकती है कि आप चैरिटी वगैरह करने में बिलीव करते हो ज़्यादा चैरिटी करते हो, लोगों की मदद करते हो, बहुत अच्छे सलाह देते हो सकती है आप ऐसी हीलिंग, ऐसी कोई आप खुद एक हीलर हो, ये भी हो सकती है। कुछ तो ऐसा करते हो जहाँ पर या तो फिर आप बहुत ज़्यादा खिलने वाले हो, आप अपने कामों में बहुत ज़्यादा माहिर होने वाले हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एकदम ये जो टॉप होती है ना, इसका अल्टीमेट जो होती है, कोई भी काम का एक अल्टीमेट होती है, तो उसका अल्टीमेट आप देखोगे, ये मैं बोल सकती हूँ आपके काम में। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, या फिर आपके जो आइडियाज़ है बहुत ही यूनिक है, आप एक यूनिक इंसान हो सकते हो, आपको यूनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती हैं, आपको ऐसी चीज़ें पसंद है जो कि और लोगों से हटके है, आपको वैसा कुछ करना पसंद हो सकती है, आप खुद वैसे हो। कुछ लोग यहाँ पर लाइमलाइट में आने वाले हो, मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, शायद पब्लिकली ऐसा कुछ करो कि आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक टेप दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्ले करके गाना सुनना जो होती है ना, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग सिंगर हो, आपके बहुत जल्द आपकी कोई गाना रिलीज़ होने वाला है, ठीक है, ये भी हो सकती है। या फिर कुछ लोग टीवी में जा सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है, शोज़ वगैरह अटेंड कर सकते हो कहीं पर, कुछ तो अटेंड करने वाले हो, कुछ तो करने वाले हो जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और आप लाइमलाइट में हो, ठीक है, एकदम फोकस्ड एनर्जी। लेट्स सी कि आप जो भी सवाल को लेके ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर फिर सबको कैसे क्लैरिटी देते हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स आना चाहती है, तो मैं इसको ले लेती हूँ, आई फील इट। सो फर्स्ट है ये नंबर 16, नंबर 29 एंड 32। वाओ, कार्ड्स भी कितना ब्यूटीफुल आया हुआ है ना, 16, उसके बाद 29 एंड देन 32। तो आपके लिए मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता सकती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो वो शायद एक ही बारी में नहीं होने वाला है, हो सकती है धीरे धीरे करके ग्रोथ हो, या फिर आप जो पा रहे हो ये बहुत टाइम आपको वेट करनी पड़ी है, उसके बाद जाके ये पा रहे हो, वो मुझे सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो जो सवाल भी कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं ये जो सवाल कर रहे हो बहुत टाइम से, लंबा टाइम से चल रहा है, इससे रिलेटेड कोई सवाल कर रहे हो, ठीक है। नंबर 29 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 16 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 32 ये डेट्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अगर इस कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आप कोई रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो, ये भी हो सकती है।
ठीक है, कुछ है जिसमें आप ग्रोथ चाहते हो, आप चाहते हो बस मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, बस ये हो जाए, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाँ आप हो जाओगे। और बेसिकली पता है क्या होने वाला है कि आप जो करोगे ना, आप जो करोगे लोग आपको याद रखेंगे। मतलब ऐसा कुछ करने वाले हो जहाँ पर लोग आपको याद रखेंगे। मुझे विद दिस मेमोरी यही मुझे दिख रहा है कि लोगों के नज़रों में आप एक छाप छोड़ने वाले हो। जो काम कर रहे हो आप, शायद धीरे से हो, शायद थोड़ी सी लेट हो, लेकिन आप जो कर रहे हो या फिर जो करने वाले हो, लोग आपको याद रखेंगे। आप अगर ऑफिस में भी कोई काम कर रहे हो ना, तो ऐसा आप अपना प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हो या फिर करने वाले हो जहाँ पर लोग आपको देख के ऐसे क्लैप करेंगे, आपके जो कॉलीग्स हैं वो कहेंगे, और बॉस आपको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो ऐसा कुछ समझ रहे हो? वाओ, ये फर्टिलिटी कार्ड कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर एक एंजल है, पता है, आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं, बट ये जो कार्ड के यहाँ पर है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो वहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है। ये जो फिग की एनर्जी होती है ना, तो ये फिग की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं बताती है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आप जैसे थे वैसे आप रहने नहीं वाले हो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। बेटर जो वर्जन है उसको आप लेके आने वाले हो लोगों के सामने, मुझे वही दिख रहा है। ये बाल कुछ करेगा ये बाल सच में कुछ करेगा, और बहुत नाम करोगे अगर पब्लिकली कुछ करते हो। तो सपोज़ यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल आपकी बहुत पॉपुलर हो जाए, तो ये भी हो सकती है। सपोज़ बहुत बड़ी सिंगर बन जाओ, तो वैसे कुछ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी कर रहे हो बेसिकली वहाँ पर बहुत नाम कमाने वाले हो। द फूल की एनर्जी, सी मुझे बिंदास रहनी है अपने लाइफ में, जो भी करनी है आज़ादी से करनी है भाई, किसी की रोक टोक नहीं चाहिए। ये वाली एनर्जी में आप खुद को ले आओगे, मुझे वही दिख रहा है, और आपको लानी चाहिए। अगर नहीं हो तो इसको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत शाइन करने वाले हो और आपको इस एनर्जी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर आप ज़्यादा लोगों की बातें ना सुनो, खुद की सुन के, खुद के दिमाग को इस्तेमाल करके उसके बाद कोई काम करो। एक न्यू बिगिनिंग भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, पूरी तरीके से, जैसे कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद के सिचुएशन, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाना। तो कुछ तो है, कुछ लोगों के लिए हो सकता साइलेंस, ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है थोड़ी सी अभी सन्नाटा है, जो होती है ना, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आंधी तूफान आने से पहले ना थोड़ी सी सन्नाटा होती है। तो वही मुझे आपके लिए दिख रहा है कि अभी शायद आप चुपचाप हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो सिचुएशन है अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं कि क्या होने वाला है। आने वाले टाइम में आप वो चीज़ देखने वाले हो जो कि शायद आप सोच रहे हो या फिर शायद नहीं सोच रहे हो, लेकिन बहुत एक अनएक्सपेक्टेड होगी, जो कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाली है। आपके लाइफ में आपके लाइफ को ना पूरी तरीके से इसको चेंज करके रख देगा, और आपको आज़ादी मिलेगी। जो भी होगा इन फ्यूचर, तो वहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, आपको अंदर से एक आज़ादी फील होगा कि हाँ मुझे यही चाहिए था और अच्छा ही हुआ ये हुआ। तो ऐसी एक वाइब आप में रहेगी कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेट्स सी कि आप जो भी सवाल कर रहे हो स्पिरिट्स, उसका और क्या आंसर देना चाहते हैं। येस नो में कोई सवाल है तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग येस है, मैं आपको बता दूँ। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। माय गुडनेस, द वुडवर्ड, ये जो एनर्जी है ये है जस्टिस की एनर्जी।
जहाँ पर ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, इस बंदे को पता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करनी है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इस बंदे को सारी चीज़ों का समझ है। तो ये पायल बहुत समझदार है। ये पायल वैसा पायल नहीं है कि सिचुएशन के साथ बहुत हम तुल करने लग जाओ, मुझे मिल गई है चलो मैं इसको बोल देती हूँ उसको बोल देती हूँ। ये पायल वैसा नहीं है, बहुत संभल के चलने वाला पायल है, बहुत ज़्यादा समझदार एक पायल है जिसको पता है कि एग्जैक्टली कब क्या करने की ज़रूरत है, क्या करनी चाहिए। तो मैं अब आपको बता दूँ कि अगर आप जस्टिस की वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से कोई काम कर रहे थे और जस्टिस का वेट कर रहे थे, स्पिरिट्स की तरफ से डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, तो स्पिरिट्स आपके हित में ही वो करने वाले हैं, ये बता दूँ। अगर कोई ऐसे रिजल्ट का वेट करे हो, कहीं पर से एक पॉजिटिव आउटकम आने का आप वेट कर रहे हो, तो वहाँ से भी आपको मन मुताबिक ही रिजल्ट मिलेगी, ये मैं आपको बता दूँ। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है जैसे कि बहुत जो होती है ना रिलैक्स बैठे रहना, कि देखती हूँ ना क्या होता है, देखती हूँ, मुझे पता है कि ये काम मेरे हित में होगा, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस। मुझे यहाँ पर इस पायल की जो एनर्जी है ना बहुत कूल लग रही है। ज़रूर बताना पायल 2, मुझे आप लोगों की एनर्जी बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि एक्चुअली लाइफ में ऐसे ही होनी चाहिए कि सारी चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, लेकिन आप सीरियस हो, लेकिन वो जो सीरियसनेस है उसको आप ओवर थिंकिंग या फिर परेशानी में खुद को ढाल लेना, ओवर थिंकिंग में ढाल लेना, नेगेटिव हो जाना, ये चीज़ें नहीं कर रहे हो। बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कैसे करना है आप ये कर रहे हो। ब्यूटिफुल पायल 2, I just loved your पायल। Beautiful, okay, no, thank you। माय गॉड, हाँ, द एंसेस्टर, पता है ये मेजर रखाना, ये हेरफेन का कार्ड होती है। क्या बताऊँ पायल 2, आपको मैं यही बता सकती हूँ भैया, आप लोगों को तो सारे कुछ का अंदाज़ा है, पता है, आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। कुछ लोग अगर मेडिटेट करते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि आपकी इंट्यूशन को ना पता चल जाती है शायद कि ये होने वाला है, मुझे पता है ये होगा, तो इतनी रिलैक्स्ड एनर्जी इसी वजह से है। वो होते हैं ना फ्यूचर के अंदाज़ा हो जाना कि ये होने वाला है, मेरी गट फीलिंग मुझे ऐसे कह रही है, तो वैसे आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी कुछ कह दे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मतलब ये होने वाला है। तो हाँ, आपको स्पिरिट्स वही बोल रहे हैं कि रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है, जैसे हो वैसे ही रहो, और सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर गुरु हो सकते हो, आपके लाइफ में कोई ऐसा मेंटर आ सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इस दौरान पे। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा चल रहा था ना, वो भी आपके हित में होने वाला है, फैसला आपके हित में होने वाला है। तो मैं आपको पायल 2 यही बता सकती हूँ, जो भी आप सवाल कर रहे हो उसका आंसर येस में है, और उसका आंसर इतना पॉजिटिव है कि आपको एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाला है, मैं आपको ये बता सकती हूँ। तो भी चिल करो और बैठ जाओ, यही मुझे बस कहना है। ओके, बहुत खूबसूरत सी रीडिंग है पायल 2। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करके जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पायल 3, इफ़ आपने इसको चूज़ किया है, सो पायल 3 आपके लिए है। इस पायल के लिए मुझे सुनाई दे रहा है रंग बिरंग से हो सकती है कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें बहुत ही ऐसी हो रही है, आपको लग रहा है कि लाइफ में से मज़ा ख़त्म हो गई है, लाइफ में से जो खुशियाँ हैं वो कहीं ना कहीं चली गई हैं। तो ये पायल कहीं ना कहीं खुशियों की तलाश में है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके जो भी सवाल है वो देखूंगी क्या है, बट ये मुझे फील हो रहा है। तो बेसिकली खुशियों के लिए ये पायल तरस रहा है, वही सुनाई दे रहा है। चार्म से हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है, उसके बाद कार्ड्स देखेंगे।
फर्स्ट ही जो चार्म है ये तो बहुत ही खूबसूरत से एक चार्म है। ये चार्म कहीं ना कहीं ग्रोथ के बारे में बताती है। ये चार्म कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में बता रही है कि जो कि शायद आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी उसको बनने में अभी भी टाइम है या फिर होने में टाइम है, तो उसकी वेट यहाँ पर करने के लिए आपको बोला जा रहा है या फिर उसका वेट आप कर रहे हो सकती है धीरे धीरे करके आपको उसका पता चले, ठीक है, एक ही बारी में ना पता चले, लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ों में आपकी वेट तो है, दिख रहा है, और वो क्लैरिटी आपको धीरे धीरे करके ही मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक एंजल्स की बिग विंग्स है जो कि कहीं ना कहीं बताती है कि एंजल्स आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकते हैं इस दौरान पे आप बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर देखो, एंजल्स के थ्रू बहुत सारी आप कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने हो जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड हो, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। सो डेफिनेटली उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। ब्लैक हार्ट है, सो कुछ लोग अपनी हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग, स्पेशली स्मोकिंग मुझे सुनाई दे रहा है, करते हो तो उसको बंद करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को वो सुनने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है, वो खाने की ज़रूरत है, वो सुनने की ज़रूरत है, वो चीज़ें जो आपको पॉजिटिव रख सके, ठीक है। आप जो भी देख रहे हो, बोल रहे हो या फिर खा रहे हो, वो आपको थोड़ी सी देख के खानी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि जैसा सुनोगे आपका दिल वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव सोचोगे तो आपका दिल वैसे ही पॉजिटिव सोचने लग जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है, बहुत ही एक अजीब सी मैसेज है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा इस दौरान पे मूड स्विंग्स हो रही हैं आपकी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप या फिर खुश हो रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है भाई, सारी कुछ कैसे बेकार सी एक फीलिंग, मतलब बहुत ही क्या बोलूँ, डल जो फीलिंग होती है, डल जो एक एनर्जी होती है, वो शायद महसूस कर सकते हो इस दौरान पे। ये चार्म कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत प्योर सोल हो आप, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको भी खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। शायद आपकी जो अभी एनर्जी, करंट जो एनर्जी है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो ये जो चार्म है ये कहीं ना कहीं बताती है कि आपको बाहर की जो चीज़ें हैं उससे ज़्यादा आपके अंदर में क्या है, अंदर में झांकने की ज़रूरत है कि आपके इनर मन क्या कह रहा है, ठीक है। बाहर आपको क्या दिख रहा है या फिर लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपको स्पेशली क्या दिख रहा है, उससे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि आप कहीं पर बाहर शिफ्ट होना चाहते हो, कहीं पर जाना चाहते हो, जो आपके पास है उसके बारे में ना सोच के बहुत ज़्यादा और चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो आपके पास नहीं है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद है ये, मुझे ऐसा व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में बताती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल अपना गुड लक, गुड चार्म खुद है। आप खुद के लाइफ में वो पॉजिटिविटी ला सकते हो अगर आप अच्छा सोचो, अगर आप अच्छा बोलो, अच्छा करो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आप खुद ला सकते हो सोच के या फिर करके। कभी कभी हमारी जो सोच होती है ना, ये क्या हो जाती है पता है, कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हो रहा है तो हमारी सोच भी वैसा बन जाती है कि अगर कुछ चीज़ होना भी होगा ना, तब हमें लगता है कि चलो ये तो नहीं होने वाला है, ये सारे कुछ नहीं हुआ है, ये भी नहीं होने वाला, तो बना बनाया जो काम होती है वो भी बिगड़ जाती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते हो तो भाई लेट गो कर दो, ठीक है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचनी है, ओके। और कुछ लोगों को अगर ऐसी आदत है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर ऐसी आदत है
कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो उनको कुछ बोल दिया, गलत वलत बोल दिया, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से इधर उधर की नहीं सोचते हो, कुछ भी बोल देते हो, तो आपको थोड़ी सी उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल मेंटेन करने की ज़रूरत है। प्योरिफिकेशन, डेफिनेटली इस पायल को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रैंकली पायल 3 41 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, 14 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट डेफिनेटली आप एक काम करो, आप ना वाटर एफर्मेशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वाटर के सामने बोल के आपको जो लगता है वो प्रेजेंट एनर्जी में बोल के उसके बाद उसको पी लेना, या फिर जब आप बाथ ले रहे हो तो वहाँ पर आप जो रोज़ पेटल्स होते हैं उसको यूज़ करना, ये कर सकते हो, ठीक है। एसेंशियल जो ऑयल होती है उसको यूज़ करना, तो आपके ऑरा को क्लीन करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। क्लींजिंग, सी मैं क्या बोल रही हूँ आपको। 25 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। पायल 3 हीलिंग करवाओ खुद की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर कैंडल की यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैंडल के थ्रू खुद की हीलिंग कर सकते हो, वाटर के थ्रू कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली लेमन यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। सुबह उठ के गर्म पानी में लेमन को खा लेना, ये भी कर सकते हो। बहुत ज़रूरत है पायल 2, जो भी चाहते हो ना, तो उसको लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ रही है। बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद वाटर एफर्मेशन करके या फिर कैंडल के थ्रू कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो दिख रहा है। रीजनरेशन, सोच को थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, जो वे है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप जो भी सवाल कर रहे हो वहाँ पर आपको डेफिनेटली थोड़ी सी और तरीके से उसको सोच के देखो, करके देखो। थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस की डेफिनेटली ज़रूरत है। खुद के ऊपर सबसे पहले तो काम करो। पायल 3 मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रही है, जो भी सवाल कर रहे हो, आई डोंट नो क्या सवाल है, बट ये आपके लिए आंसर है कि खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके जो भी सवाल है, सपोज़ आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, कोई जॉब पाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद के जो माइंड सेट है उसको सही करो। आप या तो फिर बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या लेकिन आप जो सोच रहे हो ना, मुझे ऐसा दिख रहा है, फ्रैंकली दिख रहा है वो चीज़ कि आपकी सोच सारी कुछ बिगड़ रहा है, बहुत नेगेटिव हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, चीज़ें ये जो इमोशंस है ना, इसके चक्कर में शायद सारे कुछ बिगड़ रहा है। तो अपने जो एनर्जी है उसको सही करने की आपको ज़रूरत है। आपके पायल से ना एक जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो वाली फीलिंग आ रही है। आई डोंट नो कि आप शायद बहुत कोई काम करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बेकार लग रहा है, ठीक है। ये जो रीडिंग सुन रहे हो, शायद ये रीडिंग सुनते सुनते भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि अरे बाप रे बेकार की है, कुछ ऐसा फीलिंग आ सकती है। कैसी एनर्जी है, मतलब एनर्जी हम रीड करते हैं, कार्ड्स तो रीड ही करते हैं, लेकिन मैं तो भाई एनर्जी भी रीड करती हूँ। तो आपकी एनर्जी ऐसी पिक कर पा रही हो कि बेकार, एकदम जैसे बोल रहे हो कि सारे कुछ बेकार है, सारे कुछ बेकार है। कभी थोड़ी हंस भी लिया करो। ब्रेक थ्रू वो होती है ना कि एक पैटर्न को ब्रेक करना, तो आपको वो ज़रूरत है, एक सोच को बदलने की ज़रूरत है, एक पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गली आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। पायल 3 खुद के ऊपर काम करो। आप अगर एक बार खुद को सही रास्ते पर लाओ ना, आप खुद को थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करो, आई फील कि आपके लाइफ में सारे कुछ सही होने लगेगा। बहुत सारे लोग ना, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्या होती है,
हम भी इंसान होते हैं। मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे लाइफ में क्या कोई परेशानी नहीं है। तो क्या करते हैं हम सबकी अलग अलग एक वे होती है सॉर्ट करने की। जैसे कि मेरी एक वे है कि मैं लेट गो कर देती हूँ चीज़ों को, एकदम स्पिरिट्स के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ देती हूँ कि अगर कुछ होना होगा ना तो वो होके रहेगा, वो चेंज। हाँ, थोड़ी टाइम के लिए शायद कभी कभी आ जाती है कि थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ, हो सकती है कि तब क्या करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और पूरी तरीके से लेट गो कर देती हूँ। तो ये मेरी वे है। कुछ लोग क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में आके अरे ये तो वीडियो देख रही हूँ लेकिन उसके बाद भी तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे बोलने लगते हैं। अरे भाई, ये नहीं समझ रहे हो कि वीडियो देखने से, कि आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पर आपका कोई काम बनने वाला है तो उसको टाइम दो, उसको टाइम देने की ज़रूरत है। अभी उसके पीछे अगर पड़ जाओगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, वीडियो में तो देखा था, ये तो आपको सोचना ही नहीं है। मैनिफेस्टेशंस की फर्स्ट रूल होती है उसको लेट गो करना। अगर कुछ चीज़ चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, तो उसको लेट गो करना सीखो। अंडरस्टैंडिंग। आप लोग समझदार हो भाई, समझदार हो, मुझे वो दिख रहा है कि आप समझते हो, लेकिन फिर भी शायद कभी कभी हो जाती है कि कुछ चीज़ें परे हो जाती है, हमारी हाथ से बाहर हो जाती है। लेकिन आप बहुत समझदार हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो या फिर कहीं पर जाना चाहते हो, किसी के तरह बनना चाहते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप किसी को बहुत दूर से निहार रहे हो कि मुझे ना ऐसी जगह पर जाना है, मुझे ना ऐसा बनना है, कि एक देखते हो, खुद को भी वैसा देखते हो कि मुझे ये करना है। आपके एक लक्ष्य है तो डेफिनेटली वो लक्ष्य फुलफ़िल कर सकते हो, मुझे वो दिख रहा है। लेकिन एक तरीका होती है, एक टाइमिंग होती है, एक वे होती है। ऐसे ही तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। मेरी ये चैनल ले लो, मेरी ये जो चैनल है आई थिंक 8 मंथ या फिर 9 मंथ हो चुकी है। तो एक ही बारी में सारे लोग नहीं आ गए हैं ना, धीरे धीरे करके एक ने वीडियो देखा, फिर 2 ने, फिर 3 ने, फिर 4 ने, ऐसे करके लोग आए, ऐसे करके लोगों को पसंद आई है, उनके साथ रेजोनेट करी है, उनको हेल्प हुई है, उसके बाद आप देख रहे हो ना ये वीडियो। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ होती है, एक वे होती है उसकी। अगर मैं 5 मंथ करती और देखती कि नहीं ग्रो नहीं हो रहा है तो चलो बंद कर देती हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा अगर बोल के मैं बंद कर देती हूँ, फ़ायदा क्या होता। मेरी तो मोटिव है कि यहाँ पर लोगों की मदद करना, आप लोगों को मदद हो तो आप भी एक अपना लक्ष्य जो आपने सेट किया हुआ है ना, तो ऐसा सोचो कि आपको वहाँ पर क्या चाहिए, आप किसके लिए कर रहे हो, सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो या फिर कुछ और है। या फिर आप सपोज़ किसी को चाहते हो, सपोज़ कोई काम करना चाहते हो, कोई इंसान को चाहते हो, या फिर आपका कोई ऐसा कुछ ऐसा लक्ष्य है जो आप चाहते हो, तो वहाँ पर आप ढूंढो कि ऐसी क्या है जिसको पकड़ के आप होल्ड कर सकते हो अपने विश को। उसी वो जो आपकी जो वही जो डोर है ना, उसको पकड़ के होल्ड करो। देखो आपकी कितना ज़्यादा पेशेंस की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ तो होनी चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे लाइफ में हम जो भी करना चाहते हैं वहाँ पर कुछ तो होनी चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसको क्यों पसंद करते हो? क्या उसके साथ शादी करना चाहते हो, उसको दिखने में अच्छा है इसीलिए करते हो, उसका प्रोफेशन अच्छा है इसीलिए करते हो, उससे प्यार करते हो इसीलिए करते हो? कुछ तो ऐसा है जो कि आपको होल्ड करने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो सकती है। तो थोड़ी सी चिल आउट करो भैया। मुझे ऐसा लगता है कि आई फील कि बहुत सारे लोग की ये रीडिंग सुनते सुनते ना एनर्जी लाइट हो गई है। जब रीडिंग स्टार्ट मैंने किया था, जितनी ज़्यादा हैवी एनर्जी थी, अभी थोड़ी सी खुद को लाइट फील कर पा रहे हो कुछ लोग खुद को, मुझे ऐसा लगता है।
जिनके साथ हो रहा है वो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना, मैं भी जानना चाहती हूँ, है ना। पेज ऑफ पोस्ट जो कि है, सो ये है पेज ऑफ वंड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको गोइंग विद द फ्लो जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग डेफिनेटली कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आपको अगर आप पॉज दे के खड़े हो तो आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा मत सोचो, बस गोइंग विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो भी कर रहे हो ना, बहुत ही अच्छी तरीके से देख के परख के उसके बाद करो। आपकी जो भी सवाल है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि सिचुएशन को अच्छे से परखो, उसके बाद कुछ करो। ठीक है। यहाँ पर ट्रैवलिंग आ रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोग स्टडी कर रहे हो, मुझे ये सुनाई दे रहा है। ठीक है। कुछ लोग एक न्यू पड़ाव पे, मतलब होती है एक न्यू स्टैंडर्ड होती है कि 9th हो गया, अभी 10th, तो ऐसे न्यू स्टैंडर्ड पे आप जाने वाले हो। ये आपकी लाइफ की पड़ाव हो सकती है कि आप जहाँ पर थे तो वहाँ से एक स्टेप आप आगे ले रहे हो। कुछ लोगों की प्रमोशन हो सकती है, यहाँ पर ग्रोथ है, डेफिनेटली ग्रोथ है। सो यहाँ पर है टावर। मैं बता दूँ कि ये जो टावर की जो सिचुएशन है ना, इसके बाद बॉटम से था 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी। तो इसके बाद आपके लाइफ में ये जो सिचुएशन है, इसको एक बार आप सॉर्ट कर लो तो ये गंदी वाली जो आपको वाइब आ रही है, गंदी वाली जो एक एनर्जी आप में हुआ है, अभी जो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हुआ है और आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर एक बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है, तो इससे बाहर निकल सकते हो और बहुत जल्द निकल भी जाओगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसको तोड़ के आप निकल रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है, मैं बस थक चुकी हूँ, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है कि कितनी देर और क्या करूँ। तो ऐसी वाली एनर्जी, समझ रहे हो। तो उसको एकदम तोड़ के बाहर निकल रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, कुछ लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली कुछ पता चल रही है जिसको लेकर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। बट डेफिनेटली इस पाइल के लिए मैं बोल सकती हूँ ग्रोथ है, थोड़ी सी लेट है, धीरे धीरे करके गोइंग विद द फ्लो शायद आपको वो मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। सपोज जो रिज़ल्ट आती है, रिज़ल्ट आपको कहा जा रहा है कि वो 17 तक आएगा, तो आप 1 तारीख में ही वेट कर रहे हो कि कब 17th आएगी, कब 17th आएगी, तो ऐसे वेट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं चलेगा, जब 17th आएगा तभी आपको वो मिलेगा। आप 1 तारीख में अगर आप ये सोचोगे कि अभी मुझे जानना है, तो वो नहीं होता है। तो डिवाइन टाइमिंग भी ऐसी होती है कि उसको जब आपको देना होता है डिवाइन टाइमिंग में ही, तब आपको मिलता है और आपको पता चलती है। तो उसका वेट आपको डेफिनेटली करना पड़ता है। ठीक है। सो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें वो उसका डेट पता चल जाता है, लेकिन डिवाइन के इस जर्नी में हमें नहीं पता है कि कब होने वाला है। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पेशेंस बना के ज़रूर रखने की ज़रूरत है, मैं आपको यही बताऊंगी। एंड मेरी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स है। गॉड ब्लेस यू कि आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाए और आप इस एनर्जी से जल्दी से बाहर निकल जाओ। ओके। सो या अगर आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।